हाँ। इलेक्शन के समय ही मिलते हैं। अच्छा। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, हाँ। वोट लेके जाते हैं मोदी जी के नाम। मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे हैं। जिससे पूछिएगा सब उन लोग से, यहाँ का सांसद से, विधायक से तबाह है। कब कोई चिन्हबो नहीं करता है, पहचानता भी नहीं है। पहचानबो नहीं करता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है परितोष शाही और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है मधुबनी जिला के खजौली विधानसभा के दूलीपट्टी इलाके में। हमारी जो टीम है वो पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हुई है। यह इस यात्रा का मकसद है लोगों की समस्या को जानना, इसका निदान कैसे होगा उस बारे में उनसे पूछना, और अगले 2-3 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है उसमें उनका प्रमुख मुद्दा क्या होगा इस बारे में जानना। तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक है अरुण शंकर प्रसाद, उनके काम से यहाँ के लोग कितने खुश हैं, क्या क्या समस्याएं अभी भी बाकी है और आने वाले चुनाव में उनका मुद्दा क्या होगा, इस बारे में हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार वो लोग क्या सोच रहे हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? राम प्रकाश पंडित। यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी से हैं अरुण शंकर प्रसाद, उनके काम से आप कितने खुश हैं या क्या क्या काम उन्होंने करवाया इस बारे में बताइएगा। हम अभी तक परदेश में थे, हमको कुछ अच्छा, नहीं। यहाँ से नहीं है तो इस बार तो आप वोट के समय यही रहेंगे ना, तो आपका मुद्दा क्या होगा सो बताइए। आप प्रदेश में थे, काम के लिए गए थे, लेकिन इस बार जो आप वोट देंगे तो किस मुद्दा पर वोट देंगे आप? विकास के ऊपर देंगे। क्या क्या विकास होना चाहिए क्षेत्र में? क्षेत्र में जैसे ये गली है अभी तक ढलाई नहीं हुआ जी। गांव में एक ही गली है कि जो कि ढलाई नहीं हुआ है, बाकी हर जगह ढलाई हो और चुका क्या है। मुद्दा होना चाहिए? नाली होना चाहिए गली गली, जल जमाव ना हो। हाँ जी। और बस यही सब चाहिए, और क्या चाहिए। बाबा, आपका क्या नाम हुआ? राम लगन पंडित। यहाँ काम हुआ है, विकास का काम हुआ है? काम सब नाली वाली तो नहीं बना है। नाली वाली एक तो बना है, ये न ये ढलाई हुआ है न कुछ हुआ है। नहीं हुआ है। विधायक जी मिलते हैं? विधायक वो तो नरकटिया का है कि यहाँ का है। कभी भी जब आप उनसे कोई मदद मांगने जाते हैं, मदद करते हैं? हम नहीं गए हैं उनके। नहीं, आपके गांव के लोग कभी कोई मदद मांगने गए हैं, किए हैं? हाँ किए हैं। हाँ, सरपंच साहब से पूछिए। क्या विधायक जी जो है ना सर, हाँ। इलेक्शन के समय ही मिलते हैं। अच्छा। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, हाँ। वोट लेके जाते हैं मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे हैं, जी। खुद कोई काम नहीं किए हैं। खुद अभी तक जो नहीं किए हैं। यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या क्या है? बहुत सारा है यहाँ का प्रमुख बताइए ना, मुद्दा है। पूरा बताइए। प्रमुख मुद्दा है यहाँ का क्राइम क्राइम चरम सीमा पर मतलब लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। ध्वस्त है। दूसरा, शराब शराब तस्करी बंदी खुलेआम चल रहा है। हाँ, बिक्री। हाँ। और वही विकास का है, कुछ बहुत ज्यादा विकास इलाके है। में डिग्री कॉलेज की एक मांग उठ रही है, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। डीबी कॉलेज है, उनको यहाँ कोई न सांसद देख रहा है न कोई विधायक देख रहा है। जी। बगल में डीबी कॉलेज है। डिग्री कॉलेज मतलब मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। और युवाओं के लिए स्टेडियम की भी मांग उठ रही है इस इलाके में। हाँ, हो तो रही है। हाँ। लेकिन किसी को इस बात का नहीं है। नहीं। छोटा मोटा जो है सो नहर के लिए जो है सो किसान यहाँ का 5 गांव से प्रभावित है। हाँ। एक हफ्ता से लोग तबाह है किसान। अभी हम मनमोहन चौक से लौट रहे हैं, मनमोहन चौक होते हुए आए हैं, तो वहाँ पर भी लोग यही कह रहे थे कि सुखाड़ के समय कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं मिली। इधर भी वही हाल सही है। बात, सही बात है। और बिजली का क्या स्थिति है? जब से 105 नहर का भी कोई सुविधा नहीं है। नहीं यहाँ है, नहर है, नाम के लिए है। अच्छा। कोई व्यवस्था नहीं है। ओ। नहर, कमला नहर के एसडीओ को फोन तो इस बार लगाते किस हैं। मुद्दा पर आप लोग मतलब वोट में जाएंगे? इसका मुद्दा क्या होगा आप लोग का? इस विधानसभा के विकास के लिए क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या होना चाहिए? कोई नया चेहरा तलाशेंगे। नया चेहरा तो, लेकिन मुद्दा क्या होगा? चेहरा तो अलग हो गया, मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर जाना चाहेंगे? मुद्दा वही होगा जो विकास, जो हम लोग को अच्छा से अच्छा, जो जनता को करीब से समझे। जी जी। बहुत ऐसे नेता है जो इलेक्शन के ही में मिलते हैं। बस इलेक्शन मतलब के 5 बाद। साल पर आते हैं। ओके ओके। यही जीतने वही के बात। बाद कभी दर्शन नहीं देते हैं। क्या भैया? नजदीक के जो विधायक है अरुण जी। शंकर जी, जी जी। जीतने के बाद कभी किसी को दर्शन नहीं देते। 5 साल से। बस जब अब वोट का बारी आया तो बस 2-4 आदमी को रखे हुए हैं, चमचा को। हाँ। जिससे पूछिएगा जी। सब उन लोग से, यहाँ का सांसद से, विधायक से तबाह है। कब कोई चिन्हबो नहीं करता है, पहचानता भी नहीं है। पहचानबो नहीं करता है। वो बुला लीजिए उनको, आप 50 को जनता से पूछिए नहीं, जी नहीं, सांसद है हमारा कि नहीं। बुलाना नहीं होता, आप लोग जानते हैं, वोट दिए आप लोग। हमारे कहने का मतलब पिछले बार किस मुद्दा पर वोट दिए थे? पिछले बार तो मुद्दा था हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा। मुद्दा पर इन लोग को वोट मिल गया, लेकिन इस बार जनता समझ गया हुआ है। लोकल मुद्दा रहेगा। हाँ, लोकल मुद्दा रहेगा इस बार।
एकदम बुझिए सत्ता परिवर्तन हो रहा है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल कर दिए हुए थे ना, वैसे इस बार बिहार में प्रशांत किशोर जी अच्छा, जय जय अच्छा, बिहार का जी, नारा जी, लगा। जी, जी। आपका क्या नाम है भैया? रामकृपाल यादव मेरा नाम है। जी जी जी। कहिए, इस विधानसभा में अगले 5 साल में क्या क्या काम होना चाहिए? 5 साल में जो काम होनी चाहिए, जी। मान अगले 5 साल में क्या क्या काम होना चाहिए? अगले 5 साल में सबसे पहला मूल रूप से है शिक्षा जी। व्यवस्था। जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा प्राइमरी सेक्शन, हाँ, हाँ। तब तक कोई भी सुधार करने जी, जी। की बात ही नहीं हो जी, सकती जी, है। जी। इसलिए प्राइमरी सेक्शन का सुधार होना निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से है। आगे दूसरा दूसरा है कि पलायन है, जो बेरोजगारी है, जो हमारे जितने बिहारी भाई हाँ। चले गए हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, और बिहारी करके लोग जो प्रताड़ित करते हैं, उस प्रताड़ना से हमको अब दूर हटना है। इस विधानसभा से रिलेटेड बात रखना है जी, इस विधानसभा से रिलेटेड बात रखना है। जी, खजौली विधानसभा में सबसे पहला हम लोग का है कि सेंट्रलाइज एक शिक्षा का केंद्र हो। मुद्दा बता चुके हैं। विधानसभा से रिलेटेड कोई सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आपको क्या लगता है? इस विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा तो आपको पता ही है कि बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ इस विधानसभा में शिक्षा है। हाँ। यहाँ कॉलेज है, शिक्षक है, लेकिन पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई नहीं हो रही और है। स्वास्थ्य केंद्र जो है अगल बगल में, वहाँ पे डॉक्टर, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ अनुमंडल अस्पताल है, लेकिन वहाँ पे ढंग से उपचार नहीं मिल रहा है। वहाँ जाइए, वहाँ का व्यवस्था को देखिए तो घिनौना व्यवस्था है, तनिक भी व्यवस्था ढंग का नहीं है। जो दवाई आप लोग मांगने जाते हैं, जनता जाती है, तो मिल पाता है? जी नहीं, वो दवाई नहीं मिलता है। डायरेक्ट उनके द्वारा कहा जाता है कि यहाँ वो दवाई उपलब्ध नहीं है, बाहर से लीजिए। अच्छा, मतलब सरकारी बाहर से अस्पताल में अगर कोई इलाज करवाने भी जाते हैं तो उनको दवा का और सुइया का जो है बाहर से ही लाना पड़ता है। ब्लॉक स्तर पर यहाँ पर क्या बाकी जैसे मैं मनमोहन चौक पे था, बीच में एक और जगह पे गया था, मिश्री लाल चौक पे, तो वहाँ पर किसानों ने बताया कि ब्लॉक लेवल पे बहुत भ्रष्टाचार है, खाद पाने में समस्या हो बिल्कुल, रही है। जो बात आपको बताया है जी, जी। बिल्कुल सही। उसका आप थाना पे जाइए, जी। थाना पे क्या है, झूठा एफआईआर होता है। हाँ। और झूठा एफआईआर में प्रशासन को क्या करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि जांच करके, लेकिन प्रशासन जांच नहीं करते हैं, झूठा एफआईआर में जाते हैं और उठा लेते हैं आदमी को और थाना में बंद करके जेल भेज देते, बिना जांच के उठा के जेल भेज देते, बेकसूर को उठा के जेल भेजते हैं। भारी समस्या है। जांच करने का कोई विषय नहीं बनता है, जबकि सच्चाई यही है कि एफआईआर हुआ तो सबसे पहले उनको जांच करना चाहिए। एक और समस्या, जब हम घूम रहे थे तो कहा गया है कि जब इस इलाके में अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है, कि मान लीजिए आग उग लग गया तो शहर से आते आते तब तक तो पूरा जल के खाक हो जाएगा, तो एक ये भी है कि अग्निशमन की व्यवस्था इस विधानसभा के अलग होना चाहिए क्या? अग्निशमन का व्यवस्था जो कहते हैं उसमें तो शायद हमको एक दो गाड़ी यहाँ घूमते हुए देखते हैं। नहीं, यहाँ पर मैंने एक आदमी से बात की, कार्यालय नहीं है, हाँ हाँ, अग्निशमन का कार्यालय नहीं है। गाड़ी का जो बात है, गाड़ी इधर घूमते रहता है, जो है उसके बारे में हम एकदम सही बताया। नहीं कहेंगे। जो है शिक्षा को लेकर क्या कहना है आपका? शिक्षा को लेकर बच्चा की शिक्षा बच्चा बोले हैं जी जी जी, बच्चा का जो शिक्षा पे आप बात करते हैं तो शिक्षा चौपट हो चुका है। जी जी जी, शिक्षा का बात किया जाए तो शिक्षा तनिक भी नहीं रहा। आज प्राइवेट स्कूल का जो है बोलबाला हो चुका है। हर बच्चा प्राइवेट स्कूल के तरफ जो है सो आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी विद्यालय में, जबकि प्राइवेट विद्यालय का शिक्षक का तनख्वाह कितना है, 6,000 7,000, फिर भी हमारे और आपके बच्चा जो है सो प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए क्यों तैयार है? सरकारी विद्यालय के शिक्षक का तनख्वाह 40,000 एकदम सही सवाल कर रहे हैं आप। लेकिन सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ने जाता है हमारा बच्चा? वहाँ हमारे बच्चा को शिक्षा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि भ्रष्टाचार है, अफसरशाही इतना हावी हो गया है, जो आप अगर किसी भी विभाग में जाइए बिना पैसा का काम नहीं होगा। और भी लोग हैं हमारे साथ। भैया क्या नाम हुआ आपका? अजय सर नाम हुआ मेरा। आप अभी इसी विधानसभा के हैं? जी जी, खजौली विधानसभा से हैं। शिक्षा पर भैया ने सवाल उठाया, यहाँ भी मतलब शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, भ्रष्टाचार ब्लॉक लेवल पे, दलाल बैठे हैं थाना में, इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या मूलभूत जो मतलब समस्याएं हैं उस बारे में बताइए। जो मूल समस्या जो है सो तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों है बात ही। हो गई, और भी स्वास्थ्य पे बताइए। अभी बात आपका नहीं हुआ है। नहीं, बात उनसे मैंने किया अनुमंडल था, अस्पताल ये की बात हुआ। मैं बात किया था कि दवाई मिलती है कि नहीं, डॉक्टर बैठता है। एक मिनट, अनुमंडल अस्पताल की बात हुई। जी, जी, जी। जो गांव में पंचायत लेवल पर जो स्वास्थ्य केंद्र बना रहता है, उप स्वास्थ्य जी, जी, केंद्र, जी। उसकी से उसका जांच हुआ जाए। हाँ। वहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, जो कि पेपर में है, हाँ। जो फलाने गांव में फलाने वार्ड नंबर में, हाँ। जैसे मान के नरार में है उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन वहाँ जाइएगा तो खुला हुआ नहीं है। वहाँ सैलरी उल्ली नहीं, बिल्डिंग भी नहीं है, बिल्डिंग टूट गया है जर्जर होके। उसके बाद आप जाइएगा देखिएगा, जहाँ जो ऑडिट होता है, जहाँ से सैलरी पास होता है,
डॉक्टर को सैलरी जाता है, नर्स को जाता है, सबको सैलरी जाता है वहां से। फिर ये व्यवस्था हमारे गांव में क्यों नहीं है? सवाल आपका वाजिब है। क्या जी जी तो ये व्यवस्था नहीं है। तो जी। मूल रूप से जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, जी रोड बन रहा है, कहीं ना कहीं बन ही रहा है, हाँ। हम ये नहीं कहेंगे, हाँ। लेकिन गली गली रोड भी नहीं बना है, जी। वो भी एक समस्या है। जो सारा हाँ। सरकार दावा और करती है कि शिक्षा- हमने गली गली सड़कों का जाल बिछा दिया, उसमें भी कमी है। लेकिन हम ये कहेंगे जो अब स्वास्थ्य, फिर वापस हम आते हैं स्वास्थ्य पे, जी, जी, प्राथमिक स्वास्थ्य गांव का, उप स्वास्थ्य केंद्र, हाँ। उस पे ज्यादा फोकस डाला जाए। हाँ, हाँ, हमारे बिल्कुल। अनुसार जी, जो जी, वहाँ फर्स्ट ट्रीटमेंट, कोई घटना होता है तो हाँ। फर्स्ट ट्रीटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, वहाँ हम दर दर भटकते रहते हैं हम लोग, उससे देखते जान हैं। बचता है। उसी से जान पाए। उसके बाद अनुमंडल अस्पताल है, वहां से रेफर होके जाएगा, हाँ, अनुमंडल से रेफर होके जिला जाएंगे। जी, जी। लेकिन आप अनुमंडल अस्पताल भी चले जाइए तो 1 घंटा आप बैठ नहीं पाइएगा, इतनी गंदगी है। इतनी गंदगी है। तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं ये कह पा रहा आप हूँ। एकदम सही सवाल किए भैया। और दूसरा मुद्दा आपको ये है, देखिए आप शिक्षा की बात कहे हैं भाई साहब, बहुत अच्छा कहे हैं, बहुत सही किए। लेकिन हम ये आप लोगों से भी आग्रह करेंगे, जो आप हम लोग से पूछ रहे हैं, एक बार स्कूल जाइए, जी, जी। वहाँ सर आप पूछिए। हम लोग पे जो मतलब सवाल करते हैं, हम लोग आप ही के बीच में आते हैं और इतना पॉसिबल नहीं है कि हर स्कूल में हम लोग जा पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और हर साल चुनाव होता है, हर जगह हम लोग को भी जाना होता है, तो वहाँ के जनता से फीडबैक लेके हम लोग पेपर में, यूट्यूब पे जहाँ हो सके हम लोग मुद्दा उठाते हैं। तो मुद्दा उठाना आपका काम है सर, हम बस आपका आवाज बनेंगे, आपको प्लेटफॉर्म देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। तो हमारी यही आवाज है। जी। और इस क्षेत्र में खेल कूद को लेकर क्या करना है, मतलब स्टेडियम होना चाहिए कि नहीं? तो खेल कूद के बारे में तो सवाल क्या कहे, इसका कोई जवाब भी नहीं मेरे पास, क्योंकि आज तक सरकार खेल कूद कहती हुआ है, ही नहीं सरकार है। कहती है कि हर विधानसभा में एक स्टेडियम के लिए मतलब जमीन अधिग्रहण करूंगा। यहाँ कोई ऐसे मतलब स्टेडियम नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे जो स्कूल में जो पढ़ाई होता है, वहाँ जो छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ में 3-4 टीम बन के खेलता है वहाँ, अच्छा। लेकिन ऐसी व्यवस्था कोई नहीं, एक स्टेडियम की व्यवस्था नहीं, 10 आदमी बैठने का भी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो अभी हम थे खजौली विधानसभा के दुमली पट्टी चौराहे पे। यहाँ पर हमने जाना कि यहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या है। जैसे भैया ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर न डॉक्टर है, बिल्डिंग ही नहीं है, न डॉक्टर है, न नर्सिंग है, सबकी सैलरी बन रही है। अनुमंडल स्तर पर जो अस्पताल है वहाँ भी सुविधाओं की भारी कमी है। शिक्षा व्यवस्था चरमराया हुआ है। भैया ने बताया कि जैसे सरकारी स्कूल के टीचर की सैलरी 50-60 हजार है, वहां पर बच्चे नहीं जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में 5 से 6 हजार पर जहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं, वहां पर बच्चों की भरमार लगी हुई है। यह भी शिक्षा व्यवस्था पर एक करारा सवाल है, इसका जवाब यहाँ के प्रतिनिधि को देना चाहिए। अब हम इस विधानसभा के किसी और चौराहे पे जाएंगे, वहाँ के जनता से जानेंगे कि यहाँ के असली मुद्दे क्या है। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है गौरव, मैं परितोष शाही। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।